हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी इसमें टर्म्स आने वाले हैं जो कि विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अब 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो भाई सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैटेगरीज उनकी बना रखी हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हल्का फुल्का आगे उनके बारे में, उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले गेटिंग टू नो प्लांट्स में go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some are very big, while some are just patches of green on the soil? ठीक है, तो साइजेस अलग अलग हैं। कभी ग्रास बिल्कुल छोटी होती है, ट्रीज बहुत लंबे भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से some have green leaves while others have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones. ठीक है, अब फ्लावर्स में लीव्स का कलर भी अलग अलग होता है। ग्रीन लीव्स होती हैं मोस्टली, बट दूसरे कलर्स की भी हो सकती हैं। ठीक है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स का कलर भी होता है। कई के वाइट फ्लावर होते हैं, कई के रेड फ्लावर होते हैं, कई के ब्लू फ्लावर होते हैं। We do see a variety of plant existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens. Let us get to know the difference between different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. Can you label the stem, branches, roots, leaves and flowers of the plant shown in figure 7.1? ठीक है, तो ये इन्होंने दिखा रखा है, तो हमें बताना है कि फ्लावर कौन सा है। ऑब्वियसली बता देंगे। लीव्स का हमें पता है, ये ऊपर जो है ये फ्लावर्स हैं, ये साइड में जो हमारे दिखा रखे हैं बड़े बड़े से लीव्स हैं, और बीच में जो मेन चल रही है ब्रांच उसको स्टेम बोलते हैं। Nature walk. Let us now go on a nature walk. Make friends with many different kind of plant and examine them closely. ठीक है, तो नेचर वॉक हो गया कि प्लांट्स के बीच में, नेचर के बीच में जाके घूमना वहाँ पे। तो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है नेचर वॉक, ज़रूर जाना चाहिए। नाउ कम्स हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो ये आ गया कि जब हम प्लांट्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कोई प्लांट्स हैं जो बहुत छोटे हैं आपसे। सेकेंड नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जो आपके जितने साइज़ के होंगे, और थर्ड होंगे जो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। 3 होंगे। तो अब फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम। ठीक है, टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये कॉलम एक दे रखा है। Take care that the stem does not break. Hug the tall plants to see how thick their stems are. जितने बड़े plants होंगे उनकी stem उतनी ज़्यादा thick होगी। We also need to notice from where the branches grow in some plants. Branches कहाँ से उगना शुरू होती हैं? जो छोटे वाले plants आपकी हाइट जितने, उनमें branches नीचे से ही उगना शुरू हो जाएंगी। जो tall plants हैं उनकी branches बहुत ऊपर जाके start होंगी, close to the ground or higher up on the stem. We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. ठीक है, एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि टोमेटो का प्लांट है, जो उसकी हाइट कितनी है, आपसे भी छोटी होगी। और जो स्टेम है, स्टेम क्या होगी, ग्रीन है, हाँ, टेंडर है, यस, थिक नहीं है, हार्ड नहीं है। वेयर डू ब्रांचेस अपीयर? एट द बेस ऑफ द स्टेम और हायर अप, बेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं इसमें। कैटेगरी ऑफ प्लांट, ये हर्ब है, तो जो छोटे आपसे प्लांट हैं दे आर हर्ब्स। नाउ कम्स अ मैंगो ट्री। मैंगो में क्या है, मच टॉलर देन यू, हाइट उसकी। जो स्टेम है वो ग्रीन और टेंडर है, नो। थिक और हार्ड है, यस। और वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर? हायर अप ऑन द स्टेम। ठीक है, एंड दिस इज कैटेगरी ऑफ प्लांट इज ट्री। अब इन दोनों के जो बीच में आता है, जो आप जितनी हाइट के होंगे, लेमन ट्री हो गया जैसे, स्लाइटली टॉलर देन मी,
उनकी भी जो स्टेम होगी वो हार्ड होगी, थिक नहीं होगी। एट द बेस ऑफ द स्टेम उनकी जो ब्रांचेस होंगी, यस, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, श्रब। तो बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। एन एग्जांपल ऑफ ईच इज शोन। ठीक है, हर्ब होगी हमारा टोमेटो प्लांट हो गया, शर्ब हो गया लेमन ट्री, और ट्री हो गया मैंगो ट्री। ठीक है, सजेशंस, ये यूज़ वर्क इन द ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स इन डूइंग एक्टिविटी सजेस्टेड इन चैप्टर so that a minimum number of plants are uprooted. Use weeds with soft stems for the activities. Do you know what weeds are? Crop feed lawns or in pots. Often someone wanted plants or weeds start growing. Have you seen farmers removing? तो weeds क्या होती हैं, जो unwanted plant होते हैं। जैसे कोई भी क्रॉप लगाई, मान लो वीट की क्रॉप लगाई, पर उसमें उसके साथ साथ कोई और प्लांट्स उगने स्टार्ट हुए हैं, तो वो अनरिक्वायर्ड है, वहाँ पे वो नहीं चाहिए हमें उस जगह पे, तो दैट इज़ वीड। तो उसको फिर रिमूव किया जाता है वीड को। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, तो जिन प्लांट्स के ग्रीन और टेंडर स्टेम्स हैं दैट आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और ज़्यादा ब्रांचेस उनके नहीं होते हैं। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। कई प्लांट्स की ब्रांचेस जो हैं बेस से स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी स्टेम हार्ड है लेकिन थिक नहीं है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो ये दोनों देखिए, दे आर एक तरह से इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि हर्ब क्या है, श्रब क्या है, और आगे प्लांट को भी बता देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से पूरा पैराग्राफ। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, तो टॉल हैं, हार्ड और थिक उनकी ब्राउन स्टेम है ब्रांचेस इन द अपर पार्ट में ब्रांचिंग हो रही है, मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं इजीली कौन सा प्लांट कौन क्या है। तो ये तो हो गया मेन प्लांट्स की बात करें। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, ग्राउंड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब स्टेट चल रही होती है ये, या तो किसी सपोर्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री। ठीक है, तो तीनों में बेसिक डिफरेंस ये होगा कि वो तीनों अपराइट स्टैंडिंग हैं, ये नहीं होते, दे नीड अ बेस टू crawl around. ठीक है, why do you think some of them need support to climb upwards? Plants with weak stems that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. तो जिनकी वीक स्टेम है और दे cannot stand upright, उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। और ये ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, क्रीपर्स। तो ग्राउंड पे जो फैल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। while those that take the support on neighboring structures and climb up are called climbers. अब जो सपोर्ट लेके चढ़ जाते हैं उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। जो ग्राउंड सपोर्ट लेके भी नहीं चढ़ पा रहे, ग्राउंड पे ही फैल रहे हैं, दे आर क्रीपर्स। और जो सपोर्ट लेके अपराइट चढ़ जाते हैं उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। They are different from herbs, shrubs and trees. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल्स अपने आसपास देख सकते हैं। Now comes stem. We would require a glass, water, red ink and herb and blade in for this activities. तो एक्टिविटी ही काफ़ी है, इंटरेस्टिंग है। pour water to fill 1/3 of the glass। एक ग्लास में 1/3 पानी का भर देंगे उसको और उसमें रेड इंक डालेंगे। cut the base of the stem of the herb and put in the glass. Do any of the parts of the herb appear to red color? If yes, how do you think the red color reached there? You can cut the stem across and look for red color inside the stem. तो अब देखिए स्टेम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। It conducts water and minerals
फ्रॉम रूट्स टू, ठीक है, रूट्स लेती हैं उसको और स्टेम उसको कंडक्ट करती है। दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। From this activity we said that water moves up the stem. In other words, stem conducts water. Just like the red ink, minerals dissolved in water also move up in the stem along with water. ठीक है, तो उसका यही फंक्शन है पानी को और मिनरल्स को। मिनरल्स का हमें कैसे पता है? जब रेड इंक ऊपर जा रही है तो मिनरल्स भी जाएंगे उसमें। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा स्टेम। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। ठीक है, तो स्टेम्स में जो ट्यूब होती हैं उनके थ्रू पानी और मिनरल्स जाते हैं ऊपर। पहले डिड दिस एक्टिविटी विद द herbs having white flowers. She put one branch with the white flower in the water in a glass A and added few drops of red ink to water. She did a funny thing with another branch. She split it halfway along its length and put the two ends of the water in glasses B and C. She put few drops of red ink in glass B and blue in C. She wants you to guess that would happen to flower in ABC. When you had cut across the stem in activity 2, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring? ठीक है, तो ये आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जब हम हाफ उसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अब स्टेम हमने कर लिया। नाउ कम्स अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज़ लीफ। लुक एट लीव्स ऑफ द प्लांट अराउंड यू and draw them into your notebook. ठीक है, are all the leaves the same in size, shape and color? How are they attached to the stem? The part of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole. ये जो पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है जिसके थ्रू the leaf is attached to the stem is called petiole. The green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in plant around you? तो दो पार्ट हमने पढ़े लीफ के, पेट्योल एंड लेमिना। जिससे वो ज्वाइन होती है स्टेम को वो पेट्योल है और आगे का जो ब्रॉड पार्ट है वो लेमिना है। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ़ यू थॉट द लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज़ एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे जब हम पुट अ लीफ, ये एक्टिविटी 3 है आपकी, तो इसमें सारी ही एक्टिविटीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पुट अ लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक. Hold it in place as shown. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those the leaf? तो क्या करेंगे, वाइट शीट पेपर के नीचे लीफ रखेंगे और फिर जहाँ लीफ है उसके ऊपर से हम पेंसिल से रब करेंगे तो हमें कुछ इम्प्रेशन से मिल जाते हैं. These lines on the leaf are called veins. Do you see a thick vein in the middle? This vein is called the midrib. The design made by veins in a leaf is called leaf venation. If design is net-like on both sides of the midrib, the venation is reticulate. In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is called parallel venation. तो जहाँ पे alternate type of veins हैं तो उसको reticulate venation कहेंगे, और जहाँ parallel हैं एक दूसरे के वहाँ पे, मतलब देखिए रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा कि एक मिडरिब होगी और उसके दोनों तरफ वेन्स जारी होगी रेटिकुलेट वेनेशन. पैरेलल में क्या होगा, सारी पैरेलल चल रही होंगी टू द मिडरिब, अगर है भी तो उसके पैरेलल ही जा रही होंगी दोनों तरफ. ऑब्जर्व द वेनेशन इन मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट. ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, वी विल रिक्वायर हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिप्स. अब तो एक और एक्टिविटी हम कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट आता है, इसमें हमें पता होना चाहिए एग्जांपल्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन वाले कौन से प्लांट्स हैं, पैरेलल वेनेशन वाले कौन से प्लांट्स हैं, इनके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए यहाँ पे.
We will require a herb, 2 transparent polythene bags and some strings. Do this activity during the time on a sunny day. This is a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun for this activity. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of the empty polythene and keep it in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the bag. What do you see? तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी करनी है. क्या करेंगे, एक लीफ को हम पॉलीथीन बैग से बांध देंगे और उसको एज इट इज़ रख देंगे बाहर धूप में जहाँ भी रखते हैं. आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग्स? विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? ठीक है, तो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपिरेशन. Water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn about this आगे वाले chapters में और पढ़ेंगे इसके बारे में. Why did we tie a bag around the leaves? ताकि भाई जो उसके जो वेपर्स हैं वो बाहर escape ना करें. Would we have seen the water from transpiration of plant otherwise? नहीं, वेपर इतना ज़्यादा भी वेपराइजेशन नहीं हो रहा होता कि वहाँ पे भाप उठने लगेंगी. हल्का फुल्का होता रहता है. ठीक है. What makes the water appear on the polythene bag? कंडेंसेशन होगी. ये वेपर्स जब किसी सरफेस से आके टकराएंगे, ठीक है, तो कंडेंसेशन हो गई उनकी. In chapter 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene bag? Yes, condensation is the process. Leaves also have another function. अब एक और फंक्शन होता है लीव्स का. तो यहाँ पे तो भैया इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ही भरी हुई हैं. We would require a leaf, a spirit, beaker, test tube, burner, water and a plate and iodine solution. Put a leaf in test tube and pour spirit to completely cover the leaf. Now, put the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Put it on a plate and pour some iodine solution. वो मतलब क्या करा हमने, उसका एक तरह से ग्रीन जो पिगमेंट है वो हमने निकाल दिया है. Since this activity involves the use of spirit and heating, it is right that it should be demonstrated by teachers. तो घर में नहीं कर सकते हैं इसको, लैब में ही हो सकती है ये एक्टिविटी. What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food for the presence of the nutrients. इन चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जब स्टार्च के प्रेजेंस के लिए हम टेस्ट करते हैं तो वो क्या टेस्ट था, आयोडीन सॉल्यूशन से हम करते थे. उसका ब्लू ब्लैक कलर आता था. तो पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट. हाउएवर लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. तो यहाँ पे भी जब हम टेस्ट करेंगे तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा. तो क्योंकि स्टार्च बनना ही शुरू यहाँ से होता है. लीव्स ही बनाती हैं खाना और कोई बना नहीं सकता. ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो दे प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. For this they use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. जो ऑक्सीजन इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और जिसके लिए आज मारामारी हो रही है भाई इन दिस पेंडेमिक, वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फ्रॉम प्लांट्स. तो जितने ज़्यादा हो सके प्लीज़ प्लांट्स लगाइए. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant as starch. How do we know that the leaf has prepared the starch and not received it from another part of the plant? To test this, the above activity can be repeated with a little difference. Place a potted plant with green leaves in a dark room from a day or two. Now cover a portion of leaf of the plant completely with black paper. Remove the leaf covered in the black paper and repeat this test for. तो अब क्या करेंगे, ये जांचने के लिए कि भाई ये जो स्टार्च है वो लीफ ही बना रही है. कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे, एक प्लांट को हम डार्क में रख देंगे 2 दिन के लिए. डार्क में रख देंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. ठीक है.
तो उसके बाद सेम टेस्ट उस पर रिपीट करेंगे तो क्या होगा, वी सी दैट स्टेम, तो ऑब्वियसली उसमें नहीं आएगा टेस्ट स्टार्च, वो क्या बोलते हैं हम, स्टार्च वाला जो टेस्ट था। वी सी दैट द स्टेम सप्लाइज लीव्स विद वाटर, लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, स्टेम वाटर सप्लाई करती है, लीफ उस वाटर को यूज़ करती है, सनलाइट को यूज़ करती है टू मेक फूड, लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, फ्रॉम रूट्स, ठीक है, रूट्स ही उसको एब्जॉर्ब करती है ना फ्रॉम सॉइल। तो हम स्टेम और लीफ पढ़ने के बाद अब आते हैं रूट्स के ऊपर। हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो, कौन करेक्टली दे रहा है भाई, रूट्स में पानी जाना चाहिए, लीव्स में नहीं, तो पहेली इज़ डूइंग इट राइट। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन सॉइल, रूट। अब नाउ कम्स द एक्टिविटी 6। You would require 2 pots, some soil, खुरपी, blade or a pair of scissors and water, ठीक है। This activity is to be done in groups of 4 to 5 students. तो I think we should do this in next video, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी otherwise, तो we'll complete this chapter in the next video from activity 6 onwards, okay.